तो मीनवाइल जो श्रीलंकन टीम ने अचानक वापस जाने का फैसला किया वो बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन उसके बाद ज़्यादा बड़ी खबर ये बनी कि उन्होंने यहाँ स्टे करने का फैसला कर लिया। मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात, फिर सेनेट में उन्होंने बताया कि ये कैसे मुमकिन हुआ, फील्ड मार्शल ने क्या एफर्ट की, ये कितनी बड़ी आपके ख्याल में? देखिए, श्रीलंका लोग नहीं जानते कि 80 और 90 की दिहाई में श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हो रही थी, इंसर्जेंसीज थी, टेररिज्म थी, और उसके दौरान क्रिकेट होती रही वहाँ, और हमने भी वहाँ जाके क्रिकेट खेली और बम फट रहे थे और हम कोलंबो में क्रिकेट खेल रहे थे। तो वहाँ मुझे ये पता है कि जब यहाँ से श्रीलंका की क्रिकेट टीम चली गई और उसके बाद 8 साल कोई आने के लिए तैयार नहीं था, तो जब चेयरमैन था तो मैं जब गया श्रीलंका तो मैंने वहाँ उनके बोर्ड के साथ एक खाना था जहाँ उन्होंने दावत की हुई थी मेरी। उस खाने के अंदर उससे पहले कोई बात नहीं हुई थी, उस खाने के अंदर मैंने तकरीर की, मैंने कहा मैं याद दिलाना चाहता हूँ आप सबको कि याद करें वो वक्त जब यहाँ बम फट रहे थे। उस वक़्त गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया और क्रिकेट बोर्ड ने ये फ़ैसला किया कि हम अपनी टीम भेजेंगे, और आपका मौक़िफ़ भी यही था कि हम टेररिज्म को डिफीट करेंगे बाय शोइंग कि कितने मुस्बित तो हम तगड़े हैं, इकट्ठे हैं, और वी विल नॉट अलाउ क्रिकेट टू बी, क्योंकि ये एक मेटाफर है, ये एक इशारा है कि हम नहीं डरते आपसे, हम ज़िंदगी अपनी बरकरार रखेंगे। तो मैंने कहा यही हमारा हिसाब है, आप याद करें। जब ये मैंने वहाँ बात की तो तालियां वालियां बजी। उसके बाद मुझे चेयरमैन जो है उन्होंने मुझे अलग ले गए, कहने लगे आपने बड़ी बात की, बड़ी इमोशनल बात थी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं अभी अनाउंस करता हूँ कि हम आपको एक टीम भेजेंगे 1 दिन के लिए ताकि ये आपका मसला हल हो। तो दैट इज़ हाउ इट केम बैक। वो आए, जहाज़ से उतरे, सीधे स्टेडियम गए, हम ले गए, हमने मैच खिलाया, मैच खिला के बाद सीधे वापस एयरपोर्ट ले गए और वहाँ भेज दिया, सिक्योरिटी की गारंटी। तो वो एक जिसे कहते हैं ना स्टेपिंग स्टोन थी, जिसका हम बड़े मशहूर हैं श्रीलंका। आज भी श्रीलंका यहाँ आए और ये हो रहा है। आई थिंक यही बात उन्हें समझाई गई है, मैंने ट्वीट भी की है, और मेरा ख्याल है हुकूमत की तरफ से भी, पीसीबी की तरफ से भी, मोहसिन नकवी की तरफ से भी उन्हें समझाया गया। और मेरा ख्याल है उनके जो साथ आए हुए हैं, एक उनके जो एम्बेसडर हैं यहाँ वो फ़ौजी हैं, और एक उनके जो चेयरमैन है वो भी आए हुए हैं उनके लिए बोर्ड के, तो वो उनको बात समझ आ गई है, तो उन्होंने अच्छा फैसला किया है। हालांकि कुछ नए बच्चे हैं, उनको तो याद भी नहीं होगा 90 में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। हाँ, तो उन्होंने ये कुछ ऐसे बात की कि हम चले जाते हैं। हाँ। मगर ये है कि उनको भी उकसाने वाले हमें पता कौन है, हम ज़्यादा उधर नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे हम। हाँ। मगर ये है कि फिर बोर्ड ने बहुत तकड़ा फैसला किया और आई थिंक पीसीबी ने अच्छा हैंडल किया है, वेरी वेल हैंडल्ड। तो तारीख याद दिलाना हाल को बेहतर बनाने के लिए कितना ज़रूरी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। शो में साथ देने का शुक्रिया। और एक और मामला जो बहुत हाथ से निकल चुका और नाजुक हो चुका है, इस्लामाबाद में हुआ एक अटैक जिसमें शहादतें हुई, और दूसरी तरफ वाना में भी हमने एक हमला देखा जिसके बारे में मोहसिन नकवी साहब ने हमें बताया कि उसके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, और ज़ाहिर है वो अफगानिस्तान के अलावा या टीटीपी के अलावा कोई और हो नहीं सकता, और उसके पीछे जो भारत का हाथ है वो तो मौजूद है। वज़ीर दाखिला ने सेनेट में इस पर इज़हार ख़याल करते हुए बताया कि इस सिलसिले में फ़ील्ड मार्शल क्या किरदार अदा कर रहे हैं, जो श्रीलंकन टीम ने अचानक फ़ैसला किया था। लेकिन सेठी साहब, अब ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि हम हालत जंग में है अफगानिस्तान के साथ, और इस्लामाबाद और वाना हमलों का ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी। अभी तक जवाब दिया नहीं गया उस तरह से जैसे माजी में पाकिस्तान एग्रेसिव रहा। क्या जवाब दिया जाएगा और कब तक? देखिए, जवाब तो वही देंगे जो पहले भी दिया है इन्होंने। सेलेक्ट अटैक्स होंगी, वो भी अपनी अटैक्स कंटिन्यू करेंगे टीटीपी वाले, और आप भी सेलेक्ट टारगेट्स आप करेंगे, आप सेलेक्ट बमबारी करेंगे, और ये होगा। मैंने ये कहा था कि एक चीज़ शायद ना हो कि पिछली दफ़ा अफगानिस्तान की हुकूमत ने टैंक्स भेज दिए थे लड़ाई करने के लिए आपके साथ, वो अब नहीं करेंगे। आपकी दोनों मुल्कों की फौजें नहीं क्लैश करेंगी। अच्छा। उधर की तरफ से टीटीपी लगी रहेगी, आपकी तरफ से आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां इनसाइड पाकिस्तान एंड अक्रॉस द बॉर्डर सेलेक्ट ऑपरेशंस करेंगे। राइट। वो कंडेम करेंगे, आप कंडेम करेंगे टीटीपी को, वो आपको कंडेम करेंगे, एंड दिस विल गो ऑन until the next round। अब नेक्स्ट राउंड मुझे नजर नहीं आ रहा ऑफ पीस टॉक्स। लेकिन उसमें तो इस्तांबुल का एक वक्त यानी कि तुर्की का एक वक्त पाकिस्तान आना चाहता है। अब वो क्या पाकिस्तान, वो देखिए उनके बड़े सीनियर लोग भेज रहे हैं, वो अपने आर्मी चीफ और बड़े सीरियस किस्म के लोग वो भेज रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फॉरेन मिनिस्टर वगैरह। उनकी ये कोशिश है कि ये ना हो जल्दी से जल्दी, बिकॉज ये सबका नुकसान हो जाएगा। मगर मेरा ख्याल है दे विल नॉट सक्सीड। अफगानिस्तान की तरफ से 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आए हैं। एक स्टेटमेंट तो ये आया कि
तजारत, मुतबादिल रूट्स देखें। देखिए मुल्ला गनी बरादर हम ने धमकी दे रहे थे जी कि हम बंद कर देंगे, और बंद की भी है। और हमने कुछ बंद की भी है। 4 इस वक्त क्रॉसिंग्स हैं, पता है आपको ना, एक नॉर्थ वजीरिस्तान में है, एक साउथ वजीरिस्तान में है, एक चमन है और एक तुरखम है, ऐसे ही है ना। तो चारों बंद है इस वक्त जी। अब और सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है, अफ़गानिस्तान की एक्सपोर्ट भी कराची से होती है, अफ़गानिस्तान की इंपोर्ट भी वहाँ से होती है। कोई $2 बिलियन की तजारत है एक दूसरे की, जिसमें अफ़गानिस्तान से जो माल यहाँ आता है वो 1/4 हिस्सा है वो जो यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये यहाँ से जो जाता है वहाँ। ओके, तो इसलिए हमारी एक्सपोर्ट्स ज़ाहिर है टू अफ़गानिस्तान गिर जाएंगी, उनकी इंपोर्ट्स गिर जाएंगी। वो ये धमकी दे रहे हैं कि जी अब हम सेंट्रल एशिया से और इंडिया से माल लेंगे और ईरान से लेंगे, और बहुत हद तक वो कर भी सकते हैं। अच्छा। क्योंकि अगर इंडिया अभी तक तो चाबहार इतना एक्टिव नहीं हुआ और वो जो रूट है वो अभी तक बना नहीं है पूरा, बट इवेंचुअली बन भी सकता है। बट फॉर द टाइम बीइंग अफ़गानिस्तान जो है वो अपना शिफ्ट करेगा फोकस टू ईरान एंड सेंट्रल एशिया, जहाँ उनके तल्लुकात अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। तो वो जो चीज़ें पाकिस्तान से इंपोर्ट करता है वो ईरान से इंपोर्ट कर लेंगे, और जो चीज़ें वो एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान को वो सेंट्रल एशिया में भेज देंगे। अच्छा। मतलब ज़्यादातर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, इस किस्म की चीज़ें, और कोल, और जो इंपोर्ट करता है वो फूड स्टफ्स है, वीट, कॉटन, राइस, ये चीज़ें, पोटैटोज़, इस किस्म की चीज़ें वो इंपोर्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अब, और उनका ये कहना है कि अब हमने अपने लोगों को समझा रहे हैं कि आप तैयार हो जाएं, ये मुश्किल होगी। अच्छा, उसका असर उनके ऊपर जो पड़ेगा वहाँ तो शॉर्टेजेस हो जाएंगे, ठीक है, कोई इसमें शक ही नहीं है। मगर उनकी गवर्नमेंट डजंट केयर, वो तो अवामी हुकूमत है ही नहीं, वो तो कहीं और नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। हाँ, वो तो बाय फोर्स एक 20,000 50,000 लोग आके ले गए सिविल वॉर में, तो वो तो इनकलाबी हुकूमत है। अच्छा, मगर जो अवाम है वहाँ तो वो पहले ही सफ़र कर रही है, यहाँ से लोग वैसे ही आपने उनको वापस कर दिया है। ओवर 1 मिलियन पीपल सो फार, एवेंचुअली 2 मिलियन पीपल चले जाएंगे, वहाँ हालात तो और ख़राब होंगे। मगर हमारे यहाँ भी कुछ शॉर्टेजेस हो जाएंगी। जो इस वक्त हम अफ़गानिस्तान से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ रहे हैं, वो जब भी ज़रूरत पड़ती है, शॉर्टेज होती है तो हम आ जाते हैं वहाँ से। एक तो ये हमारे तंगी होगी, टमाटर महंगे हो जाएंगे, प्याज महंगे हो जाएंगे। पहले जब भी कोई शॉर्टेज होती थी, या अफ़गानिस्तान से आ जाते थे, या ईरान से स्मगल होके आ जाते थे, या इंडिया से आ जाते थे, वो अब एक रास्ता बंद हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिएगा शॉर्टेजेस होंगी शॉर्ट टर्म में, और महंगाई भी हो जाएगी, और ये ज़ाहिर है महंगाई होगी उसकी वजह से। तो ख्वाजा आसिफ तो कह रहे हैं कि इसमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, दहशतगर्दी में कमी होगी, ज़ाहिर है जब बॉर्डर। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो ये ऐसे ही कहते हैं, डिस्गाइज नज़र नहीं आती। अब ये मजबूरी है, अफगानिस्तान की भी मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है, कोई ब्लेसिंग वेसिंग कोई नहीं। वो कह रहे हैं टेररिस्ट कम अज़ कम उस तरह से आ जा नहीं सकेंगे, उनके लिबादे में आते हैं, उनके भेस में आते हैं। नहीं, ऐसी नहीं बात, उनके भेस में नहीं आते, कोई ऐसी बात नहीं है। ये वो तो बैठे हुए हैं ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर। यही बात मुत्तकी वो आते हैं, हाँ। बैठे हुए हैं, आज चले जाते हैं। इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर है, उसको पुलिस करना इट्स नॉट इजी। तो ये मेरा ख्याल है ये टेम्पररी मेजर्स हैं। अच्छा। आगे गोइंग इन फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स कोई ना कोई अग्रीमेंट्स होंगी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ेगी। शॉर्ट टर्म में ये है। ठीक है, तो इन अ वे ये कंटिन्यूटी है, जो डेलीगेशन तुर्की से आ रहा है तो वो मेंट करने की कोशिश करेंगे, उधर भी समझाएंगे, इनको भी समझाएंगे। वो भी बड़ी हार्ड लाइन ले रहे हैं, हम बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि ये बात नहीं सुनते और उल्टा हमारे गले डाल रहे हैं। इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, तो ये अगले 6 माह के लिए, साल के लिए ये रहेगा ऐसे ही, मगर आहिस्ता आहिस्ता दीज थिंग्स विल बी आयर्नड आउट। ताक में है इंडिया।